हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग इसके 26वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। पुरुष स्वभाव व विहितान यथा वर्णम यथा श्रमम वैराग्य राग उपधिभ्याम अमनात उभय लक्षणान। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण तथा जीवन के आश्रमों का पूरा वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से वैराग्य द्वारा निवृत्ति तथा आसक्ति द्वारा प्रवृत्ति नामक 2 उपखंडों का वर्णन किया। तात्पर्य 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों की अवधारणा जैसी स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 4.13 में प्रस्तुत की है, व्यक्ति में दिव्य गुणों को बढ़ाने हेतु है, जिससे वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सके और तद अनुसार भवबंधन या बद्ध जीवन से मुक्त होने का प्रयास कर सके। प्राय सभी पुराणों में इस विषय का इसी भावना से वर्णन हुआ है और उसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व में 60वें अध्याय से आगे भीष्मदेव द्वारा इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। सभ्य मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम धर्म की संस्तुति इसलिए की जाती है कि जिससे वे मानव जीवन को सफलतापूर्वक समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त कर सकें। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन में रत निम्न पशुओं के जीवन में और आत्म साक्षात्कार में अंतर है। भीष्मदेव ने सभी मनुष्यों के लिए 9 गुण बताए हैं। नंबर 1 क्रोध ना करना, नंबर 2 झूठ ना बोलना, तीसरा धन संपदा का समान वितरण करना, चौथा क्षमा करना, पांचवा अपनी वैध पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना, छठा मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना, सातवां किसी के प्रति शत्रुभाव ना रखना, आठवां सरल होना तथा 9वां सेवकों या आश्रितों का पालन करना। उपर्युक्त प्राथमिक गुणों को अर्जित किए बिना मनुष्य को सभ्य नहीं कहा जा सकता। इनके साथ साथ बुद्धिमान व्यक्तियों, ब्राह्मणों, प्रशासनिक व्यक्तियों यानी कि क्षत्रियों, वणिक समुदाय, वैश्यों तथा श्रमिक वर्ग शूद्रों को समस्त वैदिक शास्त्रों में वर्णित अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार विशेष योग्यताएं प्राप्त करनी होती है। बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए इंद्रियों पर संयम रखना सर्वाधिक अनिवार्य योग्यता है। यह नैतिकता का मूल आधार है। अपनी वैध पत्नी से भी नियंत्रित रूप में मैथुन करना चाहिए, जिससे स्वतः परिवार नियोजन हो सके। बुद्धिमान मनुष्य यदि वैदिक जीवन प्रणाली नहीं अपनाता तो वह अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग कर रहा होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे वैदिक साहित्य का और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। वैदिक ज्ञान सीखने हेतु उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो पूर्ण रूपेण भक्तिमय सेवा में लगा हो। उसे शास्त्र वर्जित कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। यदि कोई मद्यपान करता है या मादक द्रव्य का सेवन करता है तो वह शिक्षक नहीं बन सकता। आधुनिक शिक्षण प्रणाली में शिक्षक की शैक्षिक योग्यताओं पर ही ध्यान दिया जाता है, उसके नैतिक जीवन पर नहीं। अतएव इस शिक्षा के परिणाम से उच्च बुद्धि का कई प्रकार से दुरुपयोग होता है। शासक वर्ग के सदस्यों अर्थात क्षत्रियों को विशेष सलाह दी जाती है कि वे दान तो दें, किंतु किसी भी परिस्थिति में दान ना लें। आधुनिक प्रशासक राजनीतिक कार्यों के लिए धन संग्रह तो करते हैं, किंतु वे किसी भी राजकीय समारोहों में नागरिकों को दान कभी नहीं देते। यह शास्त्रों के आदेशों के सर्वथा विपरीत है। प्रशासक वर्ग को शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, लेकिन उन्हें शिक्षक का पेशा नहीं अपनाना चाहिए। प्रशासकों को कभी भी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए, जिससे उन्हें नरक जाना पड़े। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अहिंसक कायर बनना चाह रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी तीव्र प्रताड़ना की। श्री भगवान ने अहिंसक पथ स्वीकार करने हेतु अर्जुन को असभ्य पुरुष तक कह डाला। प्रशासक वर्ग को व्यक्तिगत तौर पर सैन्य शिक्षा में प्रशिक्षित होना चाहिए। मात्र वोटों की संख्या के आधार पर कायरों को राष्ट्रपति के पद पर नहीं बैठाना चाहिए। एक छत्र राजा अत्यंत वीर पुरुष होते थे। अतएव यदि एक छत्र राजा को कर्तव्यों का नियमित प्रशिक्षण दिया जाए
तो राजतंत्र पद्धति को चालू रखना चाहिए। युद्ध में राजा या राष्ट्रपति को तब तक घर नहीं लौटना चाहिए जब तक वह शत्रु द्वारा घायल ना हो जाए। आज का तथाकथित राजा कभी युद्ध भूमि में तो जाता ही नहीं। वह झूठी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की आशा में सैन्य शक्ति को कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित करने में अत्यंत दक्ष होता है। जैसे जैसे प्रशासक वर्ग वणिकों तथा श्रमिकों की टोली का रूप धारण कर लेता है, तो सरकार की संपूर्ण प्रणाली ही दूषित हो जाती है। व्यापारी वर्ग के सदस्यों अर्थात वैश्यों को विशेष रूप से आदेश है कि वे गायों की रक्षा करें। गायों की रक्षा करने का अर्थ है दूध से बनी वस्तुएं अर्थात दही तथा मक्खन की वृद्धि। व्यापारी वर्ग का मुख्य कर्तव्य है कि कृषि तथा खाद्य सामग्री के वितरण के साथ ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें और दान में प्रशिक्षित हों। जिस प्रकार क्षत्रियों पर प्रजा की सुरक्षा का भार सौंपा जाता था, उसी प्रकार वैश्यों पर पशुओं की सुरक्षा का भार था। पशु कभी भी वध किए जाने हेतु नहीं होते हैं। पशुवध बर्बर समाज का ही एक लक्षण है। मनुष्य के लिए कृषि उत्पाद, फल तथा दुग्ध ही पर्याप्त तथा अनुकूल खाद्य पदार्थ हैं। मानव समाज को पशु की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। श्रमिक की उत्पादक शक्ति का दुरुपयोग तब होता है जब उसे औद्योगिक कार्यों में लगा दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के उद्योग कभी भी मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं यथा चावल, गेहूं, धान्य, दूध, फल, तरकारी का उत्पादन नहीं कर सकते। मशीनों तथा मशीनी औजारों के उत्पादन से स्वार्थी वर्ग के लोगों के कृत्रिम रहन सहन को बढ़ावा मिलता है और हजारों लोग भूखों मरते हैं तथा अशांत बनते हैं। सभ्यता का मानक यह नहीं होना चाहिए। शुद्ध वर्ग कम बुद्धिमान होता है और उसे कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। वे समाज के 3 उच्चतर वर्णों की सेवा करने के निमित्त हैं। शुद्ध वर्ग उच्चतर वर्णों की सेवा से ही जीवन की संपूर्ण सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। शूद्रों के लिए यह विशेष आदेश है कि वे धन संचय ना करें। ज्यों ही शूद्र धन संग्रह कर लेते हैं, त्यों ही वे इसका दुरुपयोग सुरा सुंदरी तथा जुआ खेलने में करने लगते हैं। सुरा सुंदरी तथा जुआ खेलने इसके सूचक है कि जनता शूद्रों से भी नीचे गिर चुकी है। उच्च जातियों को हमेशा शूद्रों के पालन का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें अपने इस्तेमाल किए हुए पुराने वस्त्र देने चाहिए। शूद्र अपने स्वामी को तब भी ना छोड़ें जब वह वृद्ध तथा अशक्त हो जाएं और मालिकों को चाहिए कि वे सेवकों को सभी प्रकार से संतुष्ट रखें। किसी भी यज्ञ के पूर्व सर्वप्रथम शूद्रों को प्रचुर भोजन तथा वस्त्र द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए। आज के समय में लाखों रुपए खर्च करके अनेकानेक समारोह मनाए जाते हैं, लेकिन बेचारे श्रमिकों को ना तो ठीक से भोजन दिया जाता है, न दान या वस्त्र इत्यादि दिए जाते हैं। इस प्रकार श्रमिक लोग असंतुष्ट ही बने रहते हैं और इसलिए उपद्रव मचाते हैं। एक प्रकार से ये वर्ण विभिन्न वृत्तियों के वर्गीकरण है और आश्रम धर्म आत्म साक्षात्कार के पथ पर क्रमिक प्रगति है। दोनों परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। आश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य ज्ञान तथा वैराग्य जागृत करना है। ब्रह्मचारी आश्रम भावी जीवन के लिए प्रशिक्षण स्थल है। इस आश्रम में यह शिक्षा दी जाती है कि यह संसार जीवों का वास्तविक घर नहीं है। बद्ध जीव भवबंधन के अंतर्गत पदार्थ के बंदी हैं, अतएव आत्म साक्षात्कार ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आश्रम धर्म की समस्त प्रणाली वैराग्य का एक साधन है। जो व्यक्ति वैराग्य की इस मूल भावना को आत्मसात नहीं कर पाता, उसे वैराग्य की उसी भावना से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतएव जो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है, वह तुरंत ही चतुर्थ आश्रम अर्थात संन्यास ग्रहण कर सकता है। उसे मात्र भिक्षा पर ही निर्भर रहना होता है, धन संग्रह नहीं करना होता, अपितु शरीर तथा आत्मा को सर्वोत्तम साक्षात्कार के लिए बनाए रखना होता है। गृहस्थ जीवन तो आसक्तों के लिए है। वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम उनके लिए हैं जो भौतिक जीवन से विरक्त हो चुके हैं। ब्रह्मचारी आश्रम तो आसक्त तथा विरक्त दोनों ही के प्रशिक्षण के लिए होता है। श्लोक नंबर 27। धान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। तब उन्होंने दान कर्मों, राज के राज्य विषयक कार्यकलापों
तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में तथा विशद रूप से वर्णन किया। तात्पर्य: दान देना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है और उसे अपनी खून पसीने की कमाई का कम से कम 50% हिस्सा दान में देने हेतु तैयार रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को यज्ञ करने चाहिए, गृहस्थ को दान देना चाहिए और वानप्रस्थी या सन्यासी को तपस्या करनी चाहिए। समस्त आश्रमों अथवा आत्म साक्षात्कार के पथ पर जीवन के समस्त आश्रमों के लिए यही सामान्य कर्तव्य है। ब्रह्मचर्य जीवन में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे मनुष्य यह समझ ले कि यह संसार रूपी संपत्ति श्री भगवान की है। अतएव कोई भी व्यक्ति संसार की किसी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं कर सकता। अतः गृहस्थ जीवन, जिसमें विषय भोग के लिए एक प्रकार की छूट है, उसमें मनुष्य को श्री भगवान की सेवा के निमित्त दान अवश्य देना चाहिए। श्री भगवान की शक्ति के भंडार से ही सबके लिए शक्ति उत्पन्न होती है या प्रत्येक को प्रदान की जाती है। अतएव ऐसी शक्ति द्वारा दिए गए कार्यों को श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के रूप में अर्पित करना चाहिए। जिस प्रकार नदियां सागर से बादलों के माध्यम से जल प्राप्त करती हैं और पुनः समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हमारी शक्ति श्री भगवान की शक्ति के सर्वोपरि स्तोत्र से उधार मिलती है और हमें इसे श्री भगवान को लौटाना होता है। हमारी शक्ति की पूर्णता इसी में है। अतः श्रीमद् भगवद गीता 9.27 में श्री भगवान कहते हैं कि हम जो भी करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी खाते या दान देते हैं, वह सब उन्हें यानी कि श्री भगवान को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उधार ली गई अपनी शक्ति के उपयोग की यही विधि है। जब हम इस विधि से शक्ति का उपयोग करते हैं तब हमारी शक्ति भौतिक उन्माद के कलमश से रहित हो जाती है और इस प्रकार हम श्री भगवान की सेवा करने हेतु अपने मूल प्राकृतिक जीवन के योग्य बन जाते हैं। राजधर्म राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए आधुनिक कूटनीति से भिन्न एक महान विज्ञान है। राजाओं को केवल कर संग्राहक बनने के बजाय दानवीर बनने की विधि पूर्वक शिक्षा दी जाती थी। उन्हें अपनी प्रजा की संपन्नता के लिए ही यज्ञ करने की शिक्षा दी जाती थी। प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था। पिता, गुरु तथा राजा को कभी भी जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से प्रजा को मुक्ति प्राप्त कराने के दायित्व से च्युत नहीं होना चाहिए। जब ये प्राथमिक कर्तव्य उचित ढंग से संपन्न होते हैं तो फिर जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। आजकल लोग छल से बटोरे गए मतों के बल पर शासन अधिकार पा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें राजा के मूल कर्तव्यों का प्रशिक्षण कभी नहीं मिलता और हर एक के लिए ऐसा कर पाना संभव भी नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अप्रशिक्षित प्रशासक प्रजा को सभी प्रकार से सुखी बनाने के प्रयत्न में भारी गलतियां करता है। दूसरी ओर ये अप्रशिक्षित प्रशासक धीरे धीरे चोर तथा धूर्त बन जाते हैं और वे नेताओं से लदे ऐसे प्रशासन को चलाने हेतु करों में वृद्धि करते जाते हैं जो हर दृष्टि से बेकार होता है। वास्तव में मनु संहिता तथा पराशर कृत धर्मशास्त्र जैसे शास्त्रों के अनुसार राजा को समुचित प्रशासनिक निर्देश देने हेतु योग्य ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। एक गुणवान राजा जनता का आदर्श होता है। अतः यदि राजा पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, शौर्यवान तथा दानवीर होता है तो जनता भी सामान्य रूप से उसका अनुकरण करती है। ऐसा राजा आलसी विषयी व्यक्ति नहीं होता जो प्रजा पर आश्रित रहता हो, अपितु चोरों तथा डाकुओं का वध करने में सदैव सतर्क रहता है। पुण्यात्मा राजा कभी भी अनावश्यक हिंसा के नाम पर डाकुओं तथा चोरों पर दया नहीं करते थे। डाकुओं तथा चोरों को इस प्रकार दंडित किया जाता था कि भविष्य में कोई सुनियोजित ढंग से ऐसे दुष्कर्म करने का साहस भी ना करे। आज की तरह ऐसे डाकू तथा चोर कभी भी प्रशासन चलाने हेतु नहीं होते थे। तब कर लगाने के नियम सरल थे, ना तो कोई बल प्रयोग किया जाता था, न घुसपैठ। राजा को प्रजा की उपज का 1/4 लेने का अधिकार था। राजा को किसी को प्राप्त संपदा का 1/4 भाग लेने का अधिकार था। किसी को इतना देने में कोई इतराज भी नहीं था, क्योंकि राजा के पुण्यात्मा होने तथा धार्मिक एकता होने के कारण
प्रचुर प्राकृतिक संपदा होती थी, यथा अन्न, फल, फूल, रेशम, कपास, दूध, हीरे जवाहरात, खनिज इत्यादि। अतएव कोई भी भौतिक दृष्टि से असंतुष्ट नहीं रहता था। प्रजा कृषि तथा पशुधन में समृद्ध थी, अतएव उसके पास प्रचुर अन्न, फल तथा दूध था और उन्हें साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, सिनेमा तथा मदिरालयों की कोई कृत्रिम आवश्यकता न थी। राजा को यह भी सुनिश्चित करना होता था कि मानवता की संचित शक्ति का उचित ढंग से उपयोग हो रहा है। मानवीय शक्ति पाशविक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए होती है। सरकार की सभी योजना इस विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती थी। फलस्वरूप राजा उचित रीति से मंत्रियों का चयन करता था, वोटों के आधार पर नहीं। मंत्री, सेना नायक तथा सामान्य सिपाही तक व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर चुने जाते थे और अपने अपने पदों पर नियुक्त होने के पूर्व राजा उन पर समुचित निगरानी रखता था। राजा विशेष रूप से सतर्क रहता था कि ऐसे तपस्वियों की अवहेलना ना हो जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना सब कुछ त्याग दिया हो। राजा भली भांति जानता था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी अपने अनन्य भक्तों का तिरस्कार सहन नहीं करते। यहाँ तक कि ऐसे तपस्वी उन चोर उच्चकों के भी विश्वस्त जननायक होते थे जो इन तपस्वियों की आज्ञाओं का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। राजा अनपढ़ों, असहायों तथा विधवाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करता था। शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने के पूर्व रक्षा के सभी उपाय किए जाते थे। कर प्रणाली सरल थी और इसका उद्देश्य संचित कोष को बढ़ाना होता था, लोगों को लूटना नहीं। सैनिकों की भर्ती संपूर्ण विश्व भर से की जाती थी और उन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। जहां तक मोक्ष का संबंध है, मनुष्यों को काम, क्रोध, अवैध इच्छाओं, लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करनी होती थी। क्रोध पर विजय पाने हेतु मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने हेतु आवश्यक है कि व्यर्थ की योजनाएं न बनाई जाएं। आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय पाई जा सकती है। नियमित एवं संतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाली गड़बड़ियों से बचा जा सकता है। आत्म संयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है और कुसंगति से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है। योगाभ्यास से भूख पर नियंत्रण किया जा सकता है और नश्वरता का ज्ञान होने से सांसारिकता से बचा जा सकता है। जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है और तथ्यों के निर्धारण से झूठे तर्क समाप्त किए जा सकते हैं। वाचालता को गंभीरता तथा मौन द्वारा और भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। स्व अध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। मनुष्य को काम, लोभ, क्रोध, स्वप्न इत्यादि से मुक्त होना चाहिए, जिससे वास्तविक मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सके। जहां तक स्त्री वर्ग का संबंध है, स्त्रियां पुरुषों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती रही हैं। इस प्रकार वे पुरुषों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। पराक्रमी जूलियस सीजर क्लियोपैट्रा के वश में हो गया था। ऐसी शक्तिशाली स्त्रियां लज्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं, अतएव लज्जा स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस सुरक्षा घेरा के कमजोर पड़ने पर स्त्रियां व्यभिचार द्वारा समाज में उत्पात मचा सकती हैं। व्यभिचार का अर्थ है वर्ण संकर अर्थात अवांछित बालकों की उत्पत्ति, जिससे विश्व में अस्थिरता फैल जाती है। भीष्मदेव की अंतिम शिक्षा श्री भगवान को प्रसन्न करने की विधि के विषय में थी। हम सब श्री भगवान के सनातन दास हैं और जब हम अपने स्वभाव के इस महत्वपूर्ण तत्व को भूल जाते हैं तो हमें जीवन की भौतिक अवस्था में आना पड़ता है। श्री भगवान को प्रसन्न करने की विशेष रूप से गृहस्थों के लिए सरल विधि है। घर में श्री भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित किया जाए। अर्चा विग्रह में चित्त एकाग्र करके दैनिक कार्य किए जा सकते हैं। घर में अर्चा विग्रह की पूजा, वैष्णवों की सेवा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, पवित्र तीर्थ स्थान में निवास तथा भगवान नाम का कीर्तन, ये सब बिना व्यय के हो सकने वाले कार्य हैं, जिनसे श्री भगवान को प्रसन्न किए जा सकते हैं। इस प्रकार यह विषय पितामह द्वारा अपने पुत्रों को समझाया गया। श्लोक नंबर 28। धर्मार्थ काम मोक्षाश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्यानेति हासेषु
वर्णयामास तत्ववित्। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उद्धरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से अच्छी प्रकार परिचित थे। तात्पर्य: पुराणों, महाभारत तथा रामायण जैसे वैदिक ग्रंथों में वर्णित घटनाएं वास्तविक ऐतिहासिक कथाएं हैं जो भूतकाल में कभी घटित हुई थी, यद्यपि वे किसी तिथि कर्म अनुसार नहीं हैं। ऐसे ऐतिहासिक तथ्य बिना किसी तिथि क्रम के ही सामान्य जनों के लिए शिक्षाप्रद होने के कारण संकलित किए गए थे। इसके अतिरिक्त ये घटनाएं विभिन्न ग्रहों या यूं कहें कि विभिन्न ब्रह्मांडों में घटित होती हैं। इसलिए कथाओं के वर्णनों को कभी-कभी तीनों आयामों में मापा जाता है। हमें तो ऐसी घटनाओं से प्राप्त शिक्षाओं से सरोकार होना चाहिए, भले ही वे हमारे ज्ञान के सीमित दायरे के अनुसार क्रमबद्ध न हों। भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में इन कथाओं को कह सुनाया। श्लोक नंबर 29। धर्म प्रवदत् सतस्य स कालः प्रत्युपस्थितः योगनी छ छंद मृत्योर वाचित स्तु तक्त रायणः। जब भीष्मदेव वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मृत्यु का वरण करने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तात्पर्य: सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार उपयुक्त समय में भौतिक शरीर त्याग कर इच्छित लोक को जा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 8.24 में कहा गया है कि स्वरूप सिद्ध आत्माएं, जिन्होंने परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान रखा है, सामान्य रूप से अग्निदेव के तेज के समय तथा जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी अपना शरीर त्यागते हैं और इस प्रकार दिव्य आकाश को प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में ऐसे काल को देह त्याग के लिए शुभ माना जाता है और सिद्ध योगी इसका लाभ उठाते हैं। योग की सिद्धि का अर्थ है ऐसी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त करना जिससे इच्छा अनुसार शरीर को त्याग किया जा सके। योगी किसी भी लोक में किसी भौतिक यान के बिना तुरंत ही पहुंच सकते हैं। योगी ऊंचे से ऊंचे लोकों में अल्प समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन भौतिकवादी के लिए ऐसा कर पाना असंभव है। यदि किसी उच्चतम लोक तक पहुंचने का प्रयास किया भी जाए तो लाखों मील प्रति घंटे की गति पर होने पर भी वहां तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। यह एक भिन्न विज्ञान है और भीष्मदेव इसका सदुपयोग करना भली प्रकार जानते थे। वे अपना शरीर छोड़ने हेतु उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में थे और तब वह स्वर्णिम अवसर आ पहुंचा जब अपने धार्मिक पौत्र पांडवों को उपदेश दे रहे थे। इस प्रकार उन्होंने पूज्य भगवान श्री कृष्ण, पुण्यात्मा पांडव तथा शिला व्यासदेव इत्यादि महर्षियों के समक्ष अपना शरीर त्यागने की तैयारी की। श्लोक नंबर 30। तद उपसंहृत्य गिर सहस्त्रणी विमुक्त संगम मनः आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते अमिलित वक व्यधारयतः। तत्पश्चात वे व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलते थे तथा हजारों युद्धों में लड़ चुके थे और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुके थे, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने समस्त बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित किया जो उनके समक्ष खड़े थे, जो चार भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। तात्पर्य: अपना भौतिक शरीर त्यागते समय भीष्म देव ने मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित यशस्वी उदाहरण प्रस्तुत किया। मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है वह उसके अगले जीवन का शुभ आरंभ बनता है। अतएव यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके लिए श्री भगवान के धाम को प्राप्त होना निश्चित है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 8.5.15 में हुई है। 5वां, और मृत्यु के समय जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। 6, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है
वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। 7वां, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव श्री कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे पा सकोगे। 8वां, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करता है, वह अवश्य मेरे पास पहुंचता है। 9वां, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से लघुतर, सबके पालक, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य के समान तेजस्वी है और दिव्य होने के कारण इस भौतिक प्रकृति से परे है। नंबर 10, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अविचलित मन से योग शक्ति द्वारा अपने प्राण वायु को बाहों के बीच में स्थिर कर लेता है और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त होता है। नंबर 11, जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के महान मुनि हैं, वे ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। नंबर 12, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर के ऊपरी भाग में स्थापित करके मनुष्य अपने आप को योग में स्थापित करता है। नंबर 13, इस योग में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम को जाता है। नंबर 14, हे पृथा पुत्र, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहता है। नंबर 15, महात्मा जो भक्ति योगी हैं, मुझे प्राप्त करने के बाद कभी भी इस दुखों से भरे क्षणिक जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। भीष्म देव को इच्छा अनुसार शरीर त्याग करने की सिद्धि प्राप्त थी और मृत्यु के समय अपने समक्ष अपने अभीष्ट भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन पाकर वे धन्य थे। अतः उन्होंने अपने खुले हुए नेत्र उन पर केंद्रित किए। वे अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण भगवान श्री कृष्ण को दीर्घ काल तक देखना चाह रहे थे। चूंकि वे शुद्ध भक्त थे, अतएव उन्हें योग की विशद क्रियाओं की आवश्यकता नहीं थी। सिद्धि के लिए सरल भक्ति योग ही पर्याप्त है। अतएव भीष्मदेव की हार्दिक इच्छा भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखने की थी, जो परम प्रिय थी, और भगवत कृपा से भीष्मदेव को अपने अंतिम सांस लेते समय यह सुअवसर प्राप्त हुआ। श्लोक नंबर 31, विशुद्ध्या धारणया हताशुभ स्तदी क्षय वाशु गता युद्ध श्रम निवृत्त सर्वे इंद्रिय वृत्ति विभ्रम स्तुष्ट्वाव जन्यम विसृजन्नार्दनम। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी समस्त इंद्रियों के बाह्य कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। तात्पर्य, यह भौतिक शरीर उस भौतिक शक्ति का उपहार है जिसे माया कहते हैं। श्री भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाने के कारण मनुष्य भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता है। भीष्मदेव जैसे भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह माया श्री भगवान के आते ही दूर हो गई। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और भ्रामक बहिरंगी भौतिक शक्ति अंधकार तुल्य है। सूर्य की उपस्थिति में यह संभव नहीं है कि अंधकार टिक सके। अतएव भगवान श्री कृष्ण का आगमन होते ही संपूर्ण भौतिक कल्मश पूर्ण रूप से दूर हो गया और भीष्मदेव पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्यों को रोककर दिव्य पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सके।
आत्मा मूल रूप से शुद्ध होता है और इसलिए इंद्रियां भी शुद्ध ही होती हैं। भौतिक कल्मश से ही इंद्रियां अपूर्णता तथा अशुद्धता से काम करने लगती हैं, किंतु परम शुद्ध भगवान श्री कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होते ही इंद्रियां पुनः भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती हैं। भीष्मदेव को अपना शरीर त्यागने के पूर्व श्री भगवान की उपस्थिति के कारण ही ऐसी दिव्य अवस्था प्राप्त हो सकी थी। श्री भगवान सभी जीवों के नियंता व उपकारी हैं। समस्त वेदों का यही निर्णय है। वे परम शाश्वत तथा समस्त शाश्वत जीवों में परम पुरुष हैं तथा वे ही सभी प्रकार के जीवों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने महान भक्त भीष्मदेव की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने की संपूर्ण सुविधाएं प्रदान की। तब भीष्मदेव ने इस प्रकार प्रार्थना की। भीष्म उवाच श्लोक नंबर 32 इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुखमो पगते क्वचित दिहर्तु प्रकृति मुपेयुषी यद्भव प्रवाह। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्म संतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह संपूर्ण भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तात्पर्य, चूंकि भीष्मदेव एक राजनेता, कुरुवंश के मुखिया, महान सेनापति तथा क्षत्रियों के अग्रणी थे, अतएव उनका मन अनेक विषयों में बंटा रहता था और उनका चिंतन, अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थी। अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर ही समस्त चिंतन, अनुभूति तथा इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। यहाँ पर श्री कृष्ण को भक्तों के नायक तथा सर्वशक्तिमान कहा गया है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों को भक्तिमय सेवा का वरदान देने के निमित्त इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं। कभी वे भगवान कृष्ण के रूप में जो वे स्वयं हैं और कभी भगवान श्री चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं। दोनों ही शुद्ध भक्तों के नायक हैं। श्री भगवान के शुद्ध भक्तों में श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, अतएव वे सात्वत कहलाते हैं और श्री भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी हैं। इसलिए भीष्मदेव को अन्य कोई इच्छा नहीं थी। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक श्री भगवान उसके अगुआ नहीं बनते। इच्छाओं को मिटाई नहीं जा सकती, लेकिन उन्हें केवल शुद्ध करनी होती है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान ने पुष्टि की है कि वे श्री भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त को उसके हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं, अपितु अपने घर श्री भगवान के धाम वापस जाने हेतु दिया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता 10.10 भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने वाले साधारण व्यक्ति के लिए श्री भगवान उसके कार्यों की अनुमति प्रदान करते हैं और उसके साक्षी बनते हैं, लेकिन वे अभक्तों को भगवत धाम जाने की शिक्षा कभी नहीं देते। विभिन्न जीवों, भक्तों तथा भक्तों के साथ श्री भगवान के व्यवहार में यही अंतर है। वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं। जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है, लेकिन भक्तों तथा भक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। अब भक्त लोग श्री भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की चिंता नहीं करते, इसलिए श्री भगवान उनके विषय में मौन बने रहते हैं। यद्यपि वे उनके समस्त कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा या बुरा फल देते हैं। भक्तगण इस भौतिक अच्छाई बुराई से परे होते हैं। वे अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहते हैं, अतएव उन्हें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं रहती। भक्त यह भी जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि नारायण हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने पूर्णांश से कारणों दक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जो संपूर्ण भौतिक सृष्टि के मूल स्तोत्र हैं। श्री भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों का संग करने के
इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के लिए वे इस धरा पर अवतरित होकर उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। श्री भगवान स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं। वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते, अतएव उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से कभी नहीं बंधते। श्लोक नंबर 33। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने वपुरल ककुला वृत्तान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में अन्व्यता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन की चित्रावली से सुसज्जित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं सकाम फलों की इच्छा ना करूं। तात्पर्य: जब श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं, तब वे अपनी अंतरंगी शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। उनके दिव्य शरीर के आकर्षण अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोकों अर्थात ग्रह मंडल के उच्चस्थ, मध्यस्थ तथा अधोलोकों में होती है। ब्रह्मांड भर में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण जैसे सुंदर शारीरिक लक्षणों वाले कोई नहीं है, अतएव उनके दिव्य शरीर का भौतिक रूप से निर्मित किसी वस्तु से कुछ सरोकार नहीं है। अर्जुन को यहाँ विजेता कहा गया है और भगवान श्री कृष्ण को उसके घनिष्ठ मित्र। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात शरशैया पर लेटे भीष्म देव भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं, जिसे वे अर्जुन के सारथी रूप में धारण किए हुए थे। जब अर्जुन तथा भीष्मदेव के बीच युद्ध चल रहा था, तब भीष्मदेव का ध्यान भगवान श्री कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर आकर्षित हुआ था और इस प्रकार वे अप्रत्यक्ष रूप में अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र रूप में प्राप्त करने हेतु कर रहे थे। अर्जुन सदा ही विजेता रहा, क्योंकि श्री भगवान उसके सखा थे। भीष्मदेव इस अवसर का लाभ श्री भगवान को विजय सखे अर्जुन के मित्र संबोधित करके उठाते हैं, क्योंकि श्री भगवान अतीव प्रसन्न होते हैं जब उन्हें उन भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है जो उनसे विभिन्न दिव्य रसों से जुड़े हुए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, तब सूर्य की किरणें श्री भगवान के वस्त्र पर पड़कर चमक रही थी और ऐसी किरणों के परावर्तन से उत्पन्न सुंदर छटा भीष्मदेव से भुलाई भी नहीं भूल रही थी। महान योद्धा के रूप में वे वीर रस में भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध का आस्वादन कर रहे थे। विभिन्न रसों में से किसी भी रस में श्री भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। अल्पज्ञ संसारी मनुष्य जो श्री भगवान के दिव्य रूप में अपने आप को संबंधित दिखाना चाहते हैं, वे सीधे ही ब्रजधाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए मधुर्य रस का दिखावा करते हैं। श्री भगवान के साथ ऐसा खोखला प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति की कुत्सित भावना का प्रतीक है, क्योंकि जिसने श्री भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद प्राप्त किया है, वह संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता, जिसकी बर्तसना संसारी नैतिकता ने भी की है। श्री भगवान के साथ प्रत्येक जीव का नित्य संबंध क्रम अनुसार विकसित होता है। परमेश्वर के साथ जीव का वास्तविक संबंध 5 प्रमुख रसों में से किसी एक में हो सकता है और निष्ठावान भक्त के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भीष्मदेव इसके जीते जागते उदाहरण हैं, तो हमें ध्यान पूर्वक समझना चाहिए कि महान सेना नायक श्री भगवान से किस प्रकार दिव्य रूप से जुड़े हुए हैं। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम फिर से 34वें नंबर श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।